चलिए आज हम बात करने वाले साथियों हेल्थ अवेयरनेस प्रोग्राम अबाउट लाइफ स्टाइल डिसीज बाय रिवाइवल मल्टीलिंक प्राइवेट लिमिटेड। ठीक है, साथ ही साथ हमारे सपोर्ट सिस्टम है टाइगर टीम इंडिया एजुकेशन सिस्टम, जो मेरे ग्रुप है, मेरे ग्रुप का नाम है ये। ठीक है, तो हम लोग रिवाइवल मल्टीलिंक प्राइवेट लिमिटेड के माध्यम से साथियों हम लोग लोगों को क्या कर सकते हैं, अवेयर कर सकते हैं कि हमारा खान पान कैसा होना चाहिए। ठीक है, और हमारा खान पान जब अच्छा होगा तो हम कई सारे गंभीर बीमारियों से बचा सकते हैं। साथ ही साथ जब हम अपना प्रोडक्ट लोगों को देते हैं, जब वो प्रोडक्ट को यूज कर रहे हैं, ठीक है, और प्रोडक्ट यूज कर रहे हैं लेकिन अगर वो अपने खान पान पे ध्यान नहीं रखेंगे तो क्या इस प्रोडक्ट का रिजल्ट मिलेगा? हम्म। हमारे प्रोडक्ट को जब वो यूज करें तो उनका खान पान पे भी कंट्रोल करना पड़ेगा साथियों। किसी भी आप देखिएगा डॉक्टर जब कोई दवा देते हैं तो कुछ कुछ चीजों के लिए प्रतिबंध करते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल के लिए किसी को इंजेक्शन लगा है या कोई उनको टेबलेट दिया गया, दवाई दिया गया, तो उनको कहा क्या जाता है आपको खट्टा नहीं खाना है। ठीक है, 3 से 4 दिन आपको खट्टा चीजों से परहेज करना है। तो क्या होता है, हमारे खान पान में भी हमें ध्यान देना है, तभी जाकर के हमारे रिवाइवल नोआ या रिवाइवल 33, ठीक है, या आर केयर भी इन सब चीजों में उनको फायदा देगा। कुछ लोगों का कहना ये रहता है कि हम रिवाइवल या रिवाइवल 33 या कोई भी जो प्रोडक्ट है हमारे, वो यूज कर रहे हैं लेकिन हमें वैसा रिजल्ट नहीं मिल रहा है। ये ऐसा कुछ लोगों का कहना हो सकता है। क्यों हो सकता है? अगर वो अपने खान पान पे ध्यान नहीं देंगे तो। लेकिन अपने प्रोडक्ट को लेने के साथ साथ यदि अपने खान पान पे ध्यान देंगे तो आप देखेंगे वह तेजी से रिकवर होंगे और जो प्रोडक्ट है हमारे रिवाइवल नुआ, उसको बहुत अच्छा रिजल्ट दे पाएगा। ठीक है, तो हमारे बॉडी को क्या चाहिए होता है? हमारे बॉडी को ये सातों पोषक तत्व की आवश्यकता होती है जो आपको स्क्रीन में दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, ये सभी पोषक तत्व की जरूरत होती है जो हमारे शरीर को स्वस्थ रखने के लिए। में जितने पोषक तत्व की जरूरत है वो पोषक तत्व की पूर्ति ये करते हैं। तो इसमें सबसे पहला क्या है? पानी, वाटर। ठीक है, तो हमें ज्यादा से ज्यादा हमें पानी का सेवन करना चाहिए जितनी हमारे शरीर को जरूरत है। ठीक है, और पानी हमें पीना कैसे चाहिए? चलिए अर्चना मैम आप ही बता दीजिए, पानी हमें कैसे पीना चाहिए? बैठ कर घूट घूट करके पीना चाहिए सर। चलिए बहुत अच्छा, सही जवाब, 100% राइट। तो हमें कभी भी पानी पीते समय पानी हमें धीरे धीरे पीना चाहिए, बैठ करके पीना चाहिए और घुट घुट करके पीना चाहिए। इससे क्या होता है, हमारे मुंह के अंदर क्या होता है, लार बनता है, जिसको सलाइवा बोला जाता है इंग्लिश में। ठीक है, लार जो होता है वो जब हमारे खाने के साथ या हमारे पीने के साथ जब हमारे शरीर में जाता है तो वो पचाने में बहुत ज्यादा, ठीक है, कारगर होता है। किसी भी जो हम खा रहे हैं उसको पचाने में या हम जो पी रहे हैं उसको पचाने में बहुत ज्यादा कारगर होता है और वो हमारे शरीर को फायदा पहुंचाता है। ठीक है, लेकिन हड़बड़ी में खाना खाएंगे या हड़बड़ी में पानी पिएंगे तो वो हमारे लिए क्या होगा, नुकसानदायक होगा। ठीक है, क्योंकि जितना लार हमारे शरीर के अंदर जाना चाहिए वो नहीं जा पाता। आप लोग एक चीज नोट किए होंगे, जब आप खाना खाते हैं तो बड़े आसानी से खा लेते हैं, लेकिन आप सोच के देखिए कभी ना कभी किसी ना किसी हर व्यक्ति को वोमिटिंग तो हुआ होगा। ठीक है, आप बताइए वोमिटिंग होता है तो हमारा गला दुखता है कि नहीं दुखता? ऐसा लगता है जैसे ये छिल गया है। यस ठीक सर। है, क्यों यस। होता है ऐसा? क्यों होता होगा?
क्योंकि साथियों जब हम खाना खाते हैं तो हमारे मुंह के अंदर जो लार बनता है वो हमारे खाने के साथ जाता है, और वो हमारे जो जो हमारे अंदर जो जो खाने का जो नली होता है ना, वो इतना पतली होता है कि आप लोगों के जो बाल है ना उतना ही के बराबर रहता है, उससे भी पतली, थैली के बराबर, जो पॉलीथीन के बराबर। और उसमें जब लार के साथ जाता है तो चिकनाहट के कारण वो हमें पता नहीं चलता, हमें दर्द नहीं होता खाने में। लेकिन जब उल्टे पेट से मुंह की तरफ वोमिटिंग होता है तो लार के साथ नहीं होता। इसलिए जो खाना है ना वो रगड़ते हुए, घिसते हुए जो है ना उस थैली को बाहर आता है, जिससे दर्द महसूस होता है। तो हमें क्या करना चाहिए, हमेशा अपने खान पान पे ध्यान रखना चाहिए। तो हमेशा पानी या खाना हमेशा चबा चबा के खाना खा रहे हैं तो चबा चबा के खाना चाहिए, धीरे धीरे खाना चाहिए। क्योंकि खा कमा किस लिए रहे पैसा, एक सही खान पान के लिए, एक अच्छे लाइफ स्टाइल के लिए। और जब हमारा स्वास्थ्य ही सही नहीं होगा तो क्या कहे का अच्छा लाइफ स्टाइल। ठीक है, कोई व्यक्ति है जो गंभीर बीमारी से ग्रसित है और उसके जेब में करोड़ों रुपए है, क्या करेगा उस करोड़ों रुपए का बताओ। जब वो उस करोड़ों रुपये को एंजॉय कर नहीं सकते, कहीं घूम फिर नहीं सकते, कुछ अच्छे उनके जो शौक है उसको खा पी नहीं सकते, फिर किस काम का वो पैसा। तो हमारे लिए क्या है साथियों, सबसे पहला इंपॉर्टेंट है हमारा हेल्थ। और हमारा जब भी हमें लोगों को अवेयर करना है, जब भी आप प्लान दिखाने जाए तो इन कुछ कुछ चीज़ों को ना आप लोगों को अवेयर करें। सबसे पहले हेल्थ को लेकर के उनसे बातें करें। ठीक है, इससे क्या होगा, वो व्यक्ति ज्वाइनिंग करे या ना करे उनके दिमाग में एक बात आएगा कि ये जो बात बता रहे हैं ना बिल्कुल सही बात है। आप किसी व्यक्ति को आप देखेंगे, ज्यादातर लोगों को आप देखेंगे, कई सारे महिलाओं को आप देखेंगे, किचन के अंदर रहेंगे और पानी निकालेंगे और अलग से गिलास ऊपर करके पीते हैं, अलग से जग को पकड़ेंगे और अलग से पीते हैं। ज्यादातर लोगों को देखा हूं, ये मेरे घर में भी यही हाल है। ठीक है, तो इससे क्या होता है, आने वाले समय फिर घुटने में दर्द। आपको बताना चाहूंगा दोस्तों, जो हम पानी पीते हैं ना और खड़े खड़े पानी पी रहे हैं तो उसका असर सीधा हमारे घुटने पे होता है। ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये डॉक्टर का रिपोर्ट है। क्योंकि वो पानी सीधा घुटने तक जाता है और जो घुटने में जो चिकनाहट होती है उस चिकनाहट को खत्म कर देती है पानी जा करके। और उसके बाद क्या होता है, आपका हड्डी से हड्डी घिसना चालू हो जाता है, जिससे व्यक्ति चल नहीं पाता, घुटने के दर्द में मरते रहता है। तो हमें अपना जो पानी है वो घुट घुट करके आराम से पीना चाहिए। खाना भी हमें आराम से चबा चबा के खाना चाहिए। एक बार आप जो खाना मुंह में लेके जाते हैं साथियों, उसको 32 बार चबाने के बाद ही आपके पेट में जाना चाहिए, 32 बार। और रियल में ऐसा कर लिए ना, मैं भी ज्ञान तो दे रहा हूं लेकिन कभी कभी मैं भी हड़बड़ी में खा लेता हूँ। ठीक है, लेकिन हमें रियल में इन चीजों को सुधारने की जरूरत है, मुझे भी और आप सभी को भी। खाना हमेशा चबा चबा के खाए, 32 बार चबाने के बाद वो पेट के अंदर जाना चाहिए। इससे आप देखेंगे आपका पाचन क्रिया बेहतरीन रहेगा, और उस खाने से आपको जो एनर्जी मिलना चाहिए, आपके शरीर को वो एनर्जी भी मिलेगा। ठीक है, आप अगर चबा करके नहीं खाएंगे, आपके लीवर को ज्यादा काम करना पड़ेगा, और आपके लीवर उतना काम कारगर नहीं है। तो क्या होगा, आपके फैट जमेंगे आपके शरीर के अंदर। ठीक है, कोलेस्ट्रॉल बढ़ेंगे। इससे कारण आप आने वाले समय में देखेंगे कई तरह की गंभीर बीमारी होने की संभावना हो जाती है, और ज्यादातर परेशानी हमारे पेट से ही शुरू होती है, हमारे खान पान से ही शुरू होती है। ठीक है, तो हमें ध्यान रखना है, सबसे पहला हमारा जो आहार है वो है वाटर, पानी। दूसरा है साथियों कार्बोहाइड्रेट। तीसरा है फैट। चौथा है प्रोटीन। पांचवा है विटामिन मिनरल फाइबर। लेकिन क्या रियल में आज हम इन सभी चीजों को खा रहे हैं? क्या ये सभी चीजें जो आप स्क्रीन में देख रहे हैं, क्या इसे हम ले रहे हैं? इनका खान पान हमारे शरीर में हो रहा है? आप ज्यादातर देखेंगे साथियों तो नहीं हो रहा है। ठीक है, आज के डेट में हमारे छत्तीसगढ़ तो नंबर 1 है किसके मामले में, शराब पीने के मामले में।
ठीक है। और जहाँ के पे दारू का भट्टी रहता है उसको मंदिर बोलते हैं बड़े प्यार से लोग। मंदिर पे तो कभी जाएंगे नहीं, ठीक है, लेकिन दारू भट्टी में जरूर जाएंगे और वहां पे जा करके दोस्तों वो अपने और अपने यार दोस्तों के साथ हजारों रुपए का दारू पी जाएंगे। लेकिन अपने परिवार के लिए जो स्क्रीन में जो दिख रहा है ना, इसको चलो अपने परिवार के लिए लेके चले जाऊं घर में, ऐसा नहीं बोलते लोग। और ये बहुत बड़ी दुख की बात है। जो हमारे शरीर के लिए नुकसानदायक है उसका सेवन ज्यादातर लोग आज कर रहे हैं, और जिससे हमारे और हमारे परिवार के स्वास्थ्य बेहतरीन हो सकते हैं। आप बता रहा हूं जो स्क्रीन पे दिख रहे हैं इसका आप खान पान करेंगे ना तो आप बीमार नहीं पड़ेंगे, ठीक है। लेकिन लोग क्या करते हैं, इसको खान पान करने से बोलते हैं महंगा है, खरीद नहीं पाते और इसको खरीदते नहीं हैं। लेकिन जब डॉक्टर के पास जाते हैं बीमार होकर के तो डॉक्टर लाख रुपए बोलेंगे, उसको भी देना पड़ता है उसको, ठीक है। तो हमें क्या करना है, इसका खान पान करना है, अपनी इनकम को बढ़ाओ और अपने खान पान पे ध्यान दो। जो स्क्रीन पे दिख रहा है इन चीजों का सेवन करिए आप, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आप देखेंगे हमारा जो शरीर है ना वो शरीर बना कैसे है। सबसे पहले आप नीचे साइड देखिए, एटम्स, ठीक है। मतलब एक जो है एटम्स के माध्यम से हमारा जो शरीर है वो बनना शुरू होता है, फिर धीरे धीरे उसमें सेल्स आते हैं, टिश्यूज, और उसके बाद क्या होता है, एक एक ऑर्गन्स, एक एक अंग हमारा बनता है। किडनी, लीवर, हार्ट, ठीक है, जितने भी हमारे अंग है ये एक एक अंग जो है बाद में बनता है साथियों। सबसे पहले शुरुआत होता है एटम से, फिर सेल्स, टिश्यूज, ऑर्गन्स, और इस तरह से एक बॉडी हमारा पूरा शरीर तैयार होता है, ठीक है। और हमारे अंग के एक एक पार्ट को स्वस्थ रखना बहुत ज्यादा जरूरी है, ठीक है। एक पार्ट भी अगर डैमेज होता है हमारे शरीर का तो क्या करता है, धीरे धीरे सारे पार्ट को खराब करना चालू कर देता है, और व्यक्ति गंभीर बीमारी से या तो हॉस्पिटल पकड़ लेगा या ऊपर चला जाएगा, ठीक है। पहले क्या होता था, आप स्क्रीन पे देख रहे हैं जो बच्चा है, ठीक है, किसी भी बच्चे का जो डिलीवरी होता था वो नॉर्मल होता था, ठीक है, होता था कि नहीं, ठीक है, नॉर्मल डिलीवरी होता था साथियों। और वह व्यक्ति स्वस्थ होता था, खान पान हमारा पूरा, ठीक है, आयुर्वेद से रिलेटेड होते थे, ठीक है, जिसमें कोई केमिकल होते ही नहीं थे, शुद्ध आहार होते थे, शुद्ध फल फूल होते थे। और व्यक्ति जो है पहले के लोग जो है योगासन ये सारी चीजों को किया करते थे। और लास्ट में आप जो देख रहे हैं ना, जो रेड कलर जो दिख रहे हैं, बुढ़ापे के समय में लोगों को थोड़ी सी तकलीफ होती थी, लेकिन बुढ़ापे के पहले लोग जो है ना बिल्कुल स्वस्थ रहते थे, एकदम स्वस्थ, एकदम मस्त, ठीक है। और हमारी जो लाइफ है, जो ग्रीन लाइन है, मस्त, मतलब जो स्वास्थ्य वाली जो लाइफ है, एकदम हेल्दी लाइफ जो है ना वो सबसे ज्यादा लंबी होती थी पहले। और जो रेड लाइन जो दिख रही है वो बहुत छोटा होता था, जब एकदम ज्यादा बुजुर्ग हो जाते थे लोग उस समय ये प्रॉब्लम होता था, वो उम्र के कारण होता था। लेकिन आज क्या हो रहा है, आज आप देखेंगे खान पान इतना ज्यादा बिगड़ चुका है कि आज बीपी, शुगर, हार्ट अटैक, ठीक है, थायराइड, गठिया वात, क्या क्या बीमारी लोग लेकर के चल रहे हैं साथियों। और ये क्यों हो रहा है, हमारे खान पान की वजह से। आज आप किसी भी किराने दुकान में देखेंगे, किसी भी ठेले के अंदर देखेंगे, आप कहीं पे देखेंगे, ठीक है, कुरकुरे, चिप्स, ठीक है, और इतने सारे एक से एक आइटम लगा करके रखे रहते हैं, बच्चों को सबसे ज्यादा अट्रैक्ट वही कर रहे हैं और उसको दिन भर खिलाते रहते हैं। आप सोच के देखिए कि उस सामान को अच्छा रखने के लिए, खराब ना हो इसके लिए उसमें कितने सारे केमिकल का इस्तेमाल उसमें होता है।
और ये खान पान क्या कर रहे हैं, लोगों के स्वास्थ्य को बिगाड़ रहे हैं। उसके बाद व्यक्ति क्या हो जाता है, दवाइयों का कारखाना बन जाता है। देखिए आप कैसे टेबलेट खा रहे हैं, डेली टेबलेट खाना पड़ जाता है, फिर उसके बाद जब बीमारी पकड़ लेता है। ठीक है, तो हमारा लाइफ कैसा होना चाहिए, ऊपर वाला लाइन होना चाहिए कि नीचे वाला लाइन? ऊपर वाले लाइन से। चलिए बहुत अच्छा। लेकिन आप देख रहे हैं ना, नीचे वाला लाइन में एकदम जो स्वास्थ्य वाली जो लाइफ है ना, बहुत छोटी हो गई, बहुत छोटी। हम्म। ठीक है, और आज के डेट में आप देखेंगे 2 साल 3 साल के बच्चों को भी शुगर हो रहे हैं आज। ठीक है, इंसुलिन में जी रहे हैं छोटे छोटे बच्चे। तो साथियों, हमें अपने खान पान में बदलाव लाने की जरूरत है। ठीक है, ऐसे फास्ट फूड के पीछे हमें नहीं भगना है जो हमारे शरीर को ही बर्बाद कर दे, हमारे लाइफ को ही बर्बाद कर दे। और जो हम पैसा कमा रहे हैं उसका यूज केवल इन डॉक्टर लोगों को अमीर बनाने के लिए करें। तो हमें क्या करना है, अपने खान पान पे दोस्तों ध्यान रखना है खासकर। दोस्तों ये अलार्मिंग है WHO का। ठीक है, इंडिया इज द डायबिटिक कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड। दोस्तों सबसे ज्यादा शुगर के बीमार व्यक्ति हमारे भारत में है, सबसे ज्यादा। ठीक है, इंडिया इज द कैंसर कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड। पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा कैंसर पेशेंट हमारे भारत में पाए जाते हैं। 67% इंडियंस, ठीक है, आज हार्ट अटैक की बीमारी से मर रहे हैं। हार्ट से रिलेटेड बीमारी से लोग जो है परेशान हैं। और 85%, ठीक है, 85% इंडियन आर हैविंग। चलिए दोस्तों, बहुत ज्यादा अंग्रेजी मैं भी नहीं मारता, हिंदी में बात करता हूँ, शॉर्ट एंड स्वीट। ठीक है, तो 85% लोग ऐसे हैं दोस्तों जो आज अपने जो है लीवर से संबंधित आज बीमारी से लोग परेशान हैं। और हर 6 में से एक व्यक्ति ऐसे हैं जो ब्रेन डिसऑर्डर, ठीक है, ब्रेन डिसऑर्डर के शिकार है, मानसिक बीमारी। ठीक है, और ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन कह रहा है, ये उनके रिपोर्ट है। तो हमें और अपने परिवार को कैसा रखना है, कैसा उनका खान पान होना चाहिए, ये हमें ध्यान देना है और उनको अवेयर कराना है। साथ ही साथ जहाँ पे आप प्लान दिखाने जाए, इन बातों को जरूर रखें। इससे आपके प्रोडक्ट तो लोगों तक पहुंचेंगे ही, साथ ही साथ आपके साथ बिजनेस करके पैसा कमा करके अपने परिवार के हेल्थ के लिए बेहतरीन जो फूड्स चाहिए हमारे शरीर को मार्केट से परचेस करेंगे, जो लोगों को महंगा लगता है लेकिन शराब बहुत सस्ता लगता है। शराब पीने वाले बोलेंगे ये कौन सा नया ट्रेनर आ गया आज। पहले के जमाने में दोस्तों ये बीमारियां हुआ करती थी। ठीक है, जैसे मलेरिया, डिप्टेरिया, स्मॉल पॉक्स, ठीक है, फ्लेग, चिकन पॉक्स। ठीक है, ये जो बीमारियां हुआ करती थी, ये बीमारी क्यों होते थे, मच्छर के काटने से होते थे, चूहे के काटने से होते थे। और जो, ठीक है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो होता है, मतलब यहाँ पे जो ये वायरस होते हैं ना, ये वायरस के माध्यम से फैलते थे। जैसे आप देखे होंगे पहले चिकन पॉक्स जो होते हैं ना, वो एक घर में हुए तो दूसरे घर, दूसरे घर से तीसरे घर, ये लगातार फैल जाते थे जब हम लोग छोटे रहते थे तो। ठीक है, एक घर में एक परिवार के सब लोगों को हो जाते थे। तो ये जो बीमारियां है, ये बीमारी साथियों ये पहले का बीमारी है। ठीक है, और ये बीमारी जो है ये इन चीजों के कारण होते थे जो आप स्क्रीन पे देख रहे हैं। लेकिन आज जो बीमारी हो रही है, ये सारी बीमारी हमारे खान पान के कारण हो रहा है। जैसे कि ऑस्टोपोरोसिस, अस्थमा, डायबिटिक, स्ट्रोक, कैंसर, हाइपरटेंशन, ठीक है, कार्डियोवास्कुलर डिसीज,
अर्थराइज, ओबेसिटी, अल्जाइमर्स, ये जितनी भी बीमारी है ये हमारे खान पान के कारण हो रहा है। तो यदि हम अपने खान पान को सुधार ले तो ऐसे गंभीर बीमारी होने से अपने और अपने परिवार को हम क्या कर सकते हैं, बचा सकते हैं। ठीक है। व्हाट वेन रॉन्ग। ठीक है। आप जो देख रहे हैं दोस्तों, ऊपर वाले लाइन देखिए, ये जो लाइन है ना, पहले जो हम लोग जो खान पान करते थे ना, जैसे कि ये आप देख रहे हैं, ये हमारे ऊपर वाला लाइन है। और ये हमारे खाने पीने से क्या होते थे, हमारे शरीर को प्रोटीन, विटामिन, मिनरल, फाइबर, ठीक है, ये सारे हमारे शरीर को जो हमारे पोषक तत्व चाहिए ना, ये हमें इससे मिल जाते थे। और ये किससे मिलता था, ये प्राकृतिक होता था, प्राकृतिक। ठीक है, ये हमारे लिए क्या था, प्राकृतिक खान पान था। इसमें एक दो चीजों को छोड़ देना। ठीक है। लेकिन ये सारे हमारे लिए क्या था, प्राकृतिक हमारे लिए खान पान था, जिससे हमारे शरीर को मेडिसिन मिलता था। मेडिसिन मतलब विटामिन, विटामिन, मिनरल, फाइबर, ये जो हमारे शरीर को चाहिए, ये हमारे खान पान से मिल जाता था और ये हमारे लिए प्राकृतिक होता था। लेकिन आज हम लोग जो खा रहे हैं, ये किसके द्वारा बनाया गया है, पहले वाला जो था वो प्राकृतिक गॉड के द्वारा बनाया गया था। लेकिन अभी जो हम खा रहे हैं वो इंसानों के द्वारा बनाया गया खाना खा रहे हैं, जो हमारे शरीर के अंदर स्लो पॉइजन का काम कर रहा है। धीरे धीरे हमारे शरीर में जहर घोल रहे हैं, बीमारी फैला रहे हैं, बीमारियों का घर बना रहे हैं। ठीक है। तो हमारा खान पान कौन सा होना चाहिए, प्राकृतिक। पहला वाला प्राकृतिक। हमारा खान पान होना चाहिए, न कि दूसरा। ठीक है। ये जो खान पान है साथियों, ये बीमारी का भंडार है। तो हमें जागरूक करना है अपने आसपास के लोगों को, अपने परिवार को। और हेल्थ अवेयरनेस के बारे में जब आप लोगों को जागरूक करेंगे, वो भी स्वस्थ रहेगा। ठीक है, हम भी स्वस्थ और पूरा भारत स्वस्थ। ठीक है। तो ये हमारा क्या होना चाहिए, हमारा मिशन होना चाहिए। ठीक है। आज आप देखेंगे फल फूल जो हम खाते हैं, ठीक है, कोई व्यक्ति बीमार होता है तो क्या लेके जाते हैं, उसके लिए हम केला लेके जाते हैं, सेब लेके जाते हैं। लेकिन आप देखिए, सेब को पकाने के लिए उसमें इंजेक्शन लगाया जा रहा है, केमिकल डाला जा रहा है। तो आज हम ये सोचेंगे कि मार्केट से हम सेब लेकर के खा रहे हैं और हमारे लिए स्वास्थ्य स्वस्थ है, मस्त है। तो आप यहाँ भी हम आज के रेट में बिल्कुल बोल नहीं सकते, श्योर नहीं हो सकते कि वाकई में इसको खाने से हमें फायदा मिलेगा, क्योंकि आज इसमें केमिकल का इस्तेमाल हो रहा है। पहले खाना जो है चूल्हे से बनता था। ठीक है। और आज भी आप चूल्हे से बना हुआ खाना खाएंगे तो आपको स्वादिष्ट लगता है। लेकिन आज हम क्या कर रहे हैं, तेज लौ में गैस में खाना बना करके खा रहे हैं। आज सबसे ज्यादा लोग आज डाइजेशन सिस्टम से आज प्रॉब्लम में हैं, ज्यादातर लोग आज। ठीक है, खाने के लिए भी पैसा कमा रहे हैं और पचाने के लिए भी दवाई चाहिए उनको, उसके लिए भी पैसा कमाना पड़ेगा। ठीक है। तीसरा है, आज आप देखेंगे कहीं भी आप सफर करते हैं तो आज ज्यादातर आप क्या हो रहा है, स्टोरेज खाना आ रहा है। ठीक है। स्विगी जोमेटो बोलते हैं आपको 10 मिनट के अंदर आपके घर तक खाना पहुंच जाएगा। आप सोच के देखिए, वो खाना कौन सा देगा, बना के रखा है पहले से, स्टोर के रख करके रखा है, वो 10 मिनट में आपके घर तक ला के पहुंचाएंगे गर्म करके ओवन से। और आप बोलेंगे मजा लेके खाएंगे, क्योंकि उसमें केमिकल इतना ज्यादा डाला जाता है कि अपने घर का खाना पसंद नहीं आता, लेकिन वहां का खाना पसंद आता है, टेस्टी लगता है। क्योंकि सबसे ज्यादा टेस्टी लाने के लिए, स्वाद लाने के लिए उसमें बहुत ज्यादा केमिकल का इस्तेमाल करते हैं लोग। ठीक है। तो हमें इन चीजों से बचना है, सुधार करना है। लेकिन बचना तो आज इतना ज्यादा संभव है ही नहीं। आज हम कहीं भी जाते हैं तो हमें मजबूरी में खाना खाना पड़ेगा ही। आज हम पुराने दौर में चूल्हे में जा नहीं सकते। ठीक है।
और हम कुल्लू मनाली शिमला जैसे जगह में जा करके फल तोड़ के ला नहीं सकते। ठीक है, तो इसका बचाव क्या है? इसके अलावा आज देखेंगे पहले के जमाने में 1 एकड़ में आज जितना धान होते हैं ना, उसके आधा भी नहीं होते थे पहले। क्यों नहीं होते थे? क्योंकि पहले का जो खाद होता था, जो गोबर का खाद होता था, जो घर से खाद निकलते थे, उसी को खेत में ले जाकर के डाला जाता था। ठीक है, आज क्या हो रहा है दोस्तों? आज इतने ज्यादा केमिकल का इस्तेमाल हो रहा है, केमिकल का छिड़काव हो रहा है, यूरिया, ग्रोमोर और इसके अलावा कई सारे केमिकल का छिड़काव हो रहा है, जिसको आप खाते हैं। ठीक है, जैसे ये गेहूं या चावल हो, इसको आप कितना भी धोएंगे, इसका जहर शरीर में जाएगा कि नहीं जाएगा? जाएगा कि नहीं? अर्चना मैम, शायद मेरा आवाज पहुंच रहा है कि नहीं? चलिए, काफी सारे लोगों का रिप्लाई आ रहा है, जाएंगे। चलिए, बहुत बढ़िया, जी सूरज सर। मैम का। चलिए, क्लियर है देखो, सर। तो हमारा खान पान है ना, जैसे ये जो घास रहेगा, इस घास को गाय खाएंगे तो उसके दूध से केमिकल ही तो आएंगे। जो हम दूध पी रहे हैं, उसमें ये केमिकल जाएगा ही जाएगा। आज वो गाय भी इस केमिकल भरा घास खा रहे हैं, खाने को मजबूर है, और इंसान भी इस खाने को खाने के लिए मजबूर है। ठीक है, तो हम अपने आप को बचाए कैसे? किसान तो आज के रेट में, सरकारी रेट इतना बेहतरीन हो चुका है कि किसान तो चाहता है और ज़्यादा पैदावार हो, और ज़्यादा खाद डालो उसमें, और ज़्यादा केमिकल डालो, लेकिन धान भरपूर होना चाहिए। ठीक है, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा पैसा बना सके। लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा पैसा बनाने के बाद उसी चावल, वही चावल जो है हमारे घर तक लौट के आ रहे हैं, और ज़्यादा से ज़्यादा बीमारी लेकर के आ रहे हैं। और जो हम पैसा बना रहे हैं धान बेच करके, वो पैसा हम लगा रहे हैं बीमारियों में। तो साथियों, जितने किसान हैं, अगर वो खेती करते हैं और बातों को सुन रहे हैं, तो चलिए मैं बोलता हूँ, ठीक है, अपने फायदे के लिए बेचने के लिए केमिकल डालते हो, ठीक है यार, लेकिन अपने पर्सनल खाने के लिए केमिकल कम इस्तेमाल करो, या केमिकल इस्तेमाल ही मत करो, या ऑर्गेनिक खाद उसमें डालो। ठीक है, खेती का पैदावार हो सकता है थोड़ा सा कम हो, क्योंकि आज हमारा जमीन इतना उपजाऊ नहीं है जितना होना चाहिए, क्योंकि केमिकल डाल डाल के हम उसके उपजाऊ को खत्म कर चुके हैं। ठीक है, तो हमें जो है थोड़ा सा उसमें ध्यान दे करके अपने और अपने परिवार के खान पान के लिए उसमें जो है हम गोबर खाद का इस्तेमाल करें। भले ही धान की पैदावार कम होगा, लेकिन आप बीमार नहीं पड़ेंगे, आप स्वस्थ रहेंगे। ठीक है, जितने लोग खेती करते हैं थोड़ा सा ध्यान जरूर दें इस बात पे। चलिए, कोल्ड ड्रिंक कितने लोग पीते हैं? कोको कोला, पेप्सी, स्प्राइट। हाथ उठाएंगे जो वीडियो चालू करते हैं, पीते होंगे तो, और नहीं पीते तो नहीं उठाएंगे, हैंड राइज करेंगे जो लोग पीते हैं। नहीं पीता सर, बहुत बढ़िया सर। अमर प्रकाश चौहान सर बोल रहे हैं नहीं पीता। लेकिन दोस्तों बता दूं, जब मैं हेल्थ अवेयरनेस के सेक्टर में नहीं आया था, इसके पहले मैं टेंट हाउस चलाया करता था, और गर्मी के दिनों में ना, मैं और मेरे साथ जो काम करते थे उस लड़के को लेकर के बढ़िया जाते थे हम। ठेले के अंदर पेप्सी, कोको कोला, स्प्राइट, थम्स अप रहते थे, और मस्त मजा लेके पीते थे। लेकिन आपको बता दूं, 20 ml का जो कोको कोला रहता है ना, उसमें 16 चम्मच के बराबर शक्कर होता है। इसके अलावा इसमें ऐसे ऐसे केमिकल डाला जाता है, जो हमारे शरीर में हड्डियों को गलाने का काम करता है। इसको पीने के बजाय आप अपने टॉयलेट साफ करने के लिए यूज करेंगे ना, तो चमक जाएगा आपका टॉयलेट। आप यूज करके देखिएगा, इतना इसमें केमिकल रहता है।
जिसके कारण आज शुगर, बीपी, हार्ट अटैक, कई सारे बीमारियों को लेके आ रहे हैं। और लोग ना इसको बढ़िया इंजॉय करने का, मजा लेने का साधन बना लिए हैं। कोई मेहमान आएगा, लाओ पेप्सी, कोको कोला, थम्स अप पिलाओ उनको। और उनको ऐसा लगता है ऐसे करके हम जो है सामने वाले के नज़र में बहुत बड़ा महान व्यक्ति बन जाएंगे, हमने उसका स्वागत किया। लेकिन हम क्या कर रहे हैं, खुद भी बीमार हो रहे हैं, सामने वाला मेहमान आए उसको भी बीमारी दे रहे हैं। जितने लोग इसके विज्ञापन करते हैं ना, सलमान खान, शाहरुख खान, या जितने भी, ऋतिक रोशन, पियो सर उठा के, ये कोई भी इसको पीते नहीं है दोस्तों, कोई भी नहीं पीते इसको। ऐसे वो लोग तो अपने शरीर में, अपने खान पान में इतना ज्यादा ध्यान रखते हैं, ठीक है, कि वो लोग जलेबी भी खाने नहीं जाते मार्केट में, क्योंकि वो जानते हैं शरीर के लिए नुकसानदायक है। गुलाब जामुन खाने के पहले सोचते हैं अपने हेल्थ के बारे में। ये और यही रीजन है कि आज लोग 60 साल के हो गए फिर भी जवान दिखते हैं, 50 साल के हो गए फिर भी जवान दिखते हैं। और एक आम व्यक्ति 30 साल के होते होते, 40 साल के होते होते बूढ़े हो जाते हैं। और मजा लेके पी रहे हैं इसको हम। और इससे हमारा स्टेटस बढ़ रहे हैं, ऐसे हम फील करते हैं। तो दोस्तों, ये हमारा स्टेटस नहीं बढ़ा रहे हैं, हमारे शरीर में बीमारी को बढ़ाने का काम कर रहे हैं। जागरूक हो जाइए, अवेयर हो जाइए, और अपने परिवार को भी इन चीज़ों के बारे में बताइए। आप देखिए हमारा जो खान पान है क्या बीमारी लेके आ रहे हैं। ठीक है, हार्ट डिसीज, बीपी, शुगर, मोटापा, कैंसर, ये सब बीमारी आप और अपने परिवार को नहीं देना चाहते हैं, तो इनका खान पान रोक दो। आप जो खाते हैं पिज्ज़ा, बर्गर, आप सोच के देखिए, आप अपने घर में रोटी बनाते हैं, ठीक है, तो उसको कितने दिन रखते हैं आप? बना के तुरंत खाते हैं कि उसको 2-4 दिन के लिए रखे रहते हैं? तुरंत खाते हैं सर। तुरंत खाते हैं। लेकिन आप देखेंगे पिज्ज़ा, बर्गर जो है ना, स्टॉक में वहां पे रखा रहता है, और वो खराब नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि आप अपने घर के खाने में ना थोड़ा थोड़ा ऊपर में जो है ना शैम्पू लगा देना रोटी में, थोड़े शैम्पू का छिड़काव कर देना, आप देखना आपका रोटी खराब नहीं होगा। फिर उसको 4 दिन बाद भी खाएंगे तो खराब नहीं लगेगा। तो दोस्तों, आज हम बहुत बाहर के बहुत सारे चीज़ जो खा रहे हैं, पी रहे हैं ना, तो इसमें ऐसे ऐसे केमिकल। आप देखेंगे, केक के बारे में बात करूं मैं, केक जो है बना करके बढ़िया सोख के इसमें रखा रहता है, जहाँ पे केक बिकता है वहां पे देखिए, ये सब इसमें कॉकरोच जो है ना मारने वाला दवा भी उसमें डला रहता है, कॉकरोच मारने वाला दवा। और मस्त हम अपने बच्चों का बर्थडे मना रहे हैं, सेलिब्रेट कर रहे हैं, उसके जन्मदिन मना रहे हैं, और उसको जल्दी मरने का दवा भी दे रहे हैं। हो सकती है बात कड़वी लगे, लेकिन रियलिटी है दोस्तों। ऐसे ऐसे केमिकल का इस्तेमाल कर रहे हैं यार। तो हमें करना क्या है? हमें अपने बच्चों के बर्थडे में, ठीक है, आप सामने रह करके आप केक बनवाएं जिसमें बहुत ज़्यादा केमिकल का इस्तेमाल ना हो। ये जो क्रीम और कलर ये जो डालते हैं ना, सबसे ज़्यादा केमिकल उसी में पाया जाता है। ठीक है, तो इससे ज़्यादा बेस्ट है आप घर पे मस्त रवा लाइए, और उसको बढ़िया जो है ना आप बनाइए केक के जैसे, और उसी को केक काट के सेलिब्रेट करिए, जिससे आपका और आपके परिवार का स्वास्थ्य बढ़िया रहेगा, बढ़िया रहेगा। लेकिन ये जो केक खा रहे हैं और खिला रहे हैं ना, ये केमिकल भरा है। ठीक है, और नहीं तो इसको जांच लीजिएगा, ये सब जो बता रहा हूँ ये मेरा नहीं है दोस्तों, ये WHO का है। ठीक है, तो बताइए शैम्पू का कि क्या जरूरत है हमारे खान पान के चीज़ों में? लेकिन इन सब चीज़ों को डालने से वो जितना जल्दी खराब होना चाहिए वो खराब नहीं होता, लंबे समय तक अच्छा दिखता है, और ऐसा लगता है बिल्कुल ताज़ा भी बना के लाया है। ठीक है। हम जो आइसक्रीम खाते हैं, कलरफुल आइसक्रीम, आप देखिए इसमें भी क्या क्या केमिकल का इस्तेमाल होता है। मैं अंग्रेजी में ना थोड़ा सा कमजोर हूँ, नहीं तो ये ट्रेनिंग और इतना ज़बरदस्त दिया रहता आप लोगों को, क्योंकि मेरा एजुकेशन है 6वीं क्लास। और पहले के ज़माने में 6वीं क्लास में जाने के बाद ही ABCD पढ़ाया जाता था दोस्तों।
हाँ, लेकिन इस ट्रेनिंग को आप लोग बहुत अच्छे दे सकते हैं जो पढ़े लिखे हैं। ठीक है। हो सकता है यहाँ पे मैं थोड़ा सा पिछड़ रहा हूँ, हो सकता है। लेकिन ये जो केमिकल का इस्तेमाल हो रहा है ना, आप लोग पढ़ो ना इसको, देखिए, स्क्रीनशॉट मार के रखिए इसको। इतने सारे केमिकल का इस्तेमाल हो रहा है और हम मजे लेकर के आइसक्रीम खा रहे हैं और परिवार को खिला रहे हैं। इसमें भी हम अपना स्टेटस दिखाते हैं। ठीक है, जाओ इस आइसक्रीम लेके आओ, सब खाएंगे, बढ़िया फोटो भी लेंगे और स्टेटस में भी लगाएंगे। ठीक है, ये सारे जो आज हमारा जो खान पान, जो फास्ट फूड के दुनिया में हम चले गए हैं ना, दिखावे की दुनिया में, ये हमारे शरीर को नुकसान पहुंचा रहा है। ठीक है। तो हमें अपने और अपने परिवार को स्वस्थ रखने के लिए, ठीक है, इसके अलावा आप देखेंगे आज क्या हो रहा है। आज एयर पॉल्यूशन बढ़ चुका है दोस्तों। ठीक है, आज आप छत्तीसगढ़ में, मैं उरला इंडस्ट्री का रहने वाला हूँ, सरोरा करके गांव है। मेरे घर के आजू बाजू फैक्ट्री है। छत में जाएंगे तो पैर काले काले हो जाते थे डस्ट से। आप सोच के देखिए, इतना डस्ट हम अपने शरीर में ले रहे हैं। ठीक है। ये हमारे शरीर के लिए इतना ज्यादा घातक है कि व्यक्ति जो है ना, जितना लंबा उसका जीवन होना चाहिए, छोटा करने का काम कर रहा है। इसके अलावा वाटर पॉल्यूशन, आज लोगों के घर में नल से पानी आना चालू हो चुका है। पहले हम प्राकृतिक हैंडपंप से या कुएं से पानी पीते थे। आज लोगों के घर तक पानी आ रहा है और पानी फिल्टर होकर के आ रहा है दोस्तों। गटर का पानी भी फिल्टर होकर के आ रहे हैं। ठीक है, जहां पे फिल्टर होता है ना पानी, वहां पे जाकर के देखिए कितनी गंदगी रहते हैं, उसको देखने के बाद आपको पीने का दिल नहीं करेगा। और ये रियल बता रहा हूं, जाकर के आप देखिएगा जहां पे फिल्टर होता है पानी। ठीक है, तो ये पानी हम आज पी रहे हैं। और इसके अलावा हम लोग आज के डेट में मस्त डिजिटल दुनिया में घूम रहे हैं, मोबाइल पकड़ के। ज्यादा लंबे समय तक मोबाइल को कान में लेकर के बातें न करें दोस्तों। ये हमारे लिए इससे भी बड़ा घातक है, रेडिएशन। बहुत ज्यादा घातक है। आज देखेंगे छोटे छोटे बच्चे पागल हो गए हैं, पगला गए हैं। और कई बच्चे दोस्तों, आप यूट्यूब में या पेपर में आप पुराना ढूंढ लीजिए, कई बच्चे इतना पागल हो चुके हैं, माइंडली डिस्टर्ब हो चुका है कि उसके माँ बाप ने उससे मोबाइल ले लिया उससे, कि मोबाइल छोड़ो, गेम खेल रहे हो, ज़्यादा पढ़ाई लिखाई में ध्यान दो। और इससे ना अपने माँ बाप को मार डाले हैं। आप लोगों ने पढ़े होंगे। तो ये अपने बच्चों को ना मोबाइल से दूर रखिए। और रात को सोते समय मोबाइल बंद करके सोइए। या आपको लगता है इतना ज्यादा आपका मोबाइल चालू रहना अर्जेंट है, तो आपके जो बेड है वहां से कम 6 फीट दूर रखिए, ताकि आप और आपके परिवार स्वस्थ रह सके, इस रेडिएशन से आप बच सके। बहुत ज्यादा खतरनाक है ये, जो दिखता नहीं है लेकिन है खतरनाक। और लोगों को आज के डेट में बहुत सारे माँ बाप क्या करते हैं, छोटे छोटे बच्चों को रो रहे हैं ना, रोना नहीं चाहिए, उसको मोबाइल दे दो। और धीरे धीरे वही उसका लत लग जाता है, आदत लग जाता है। ठीक है। तो इन सब चीजों से हमें अवेयर रहना है, सावधान रहना है, जिसके कारण आप देखेंगे, तो ये आप देखेंगे इस तरह से आज हार्ट, बीपी, शुगर, ठीक है, ये अर्थराइट, देखिए लोगों का ना हड्डियां ऐसे टेढ़े मेढ़े हो रहे हैं। और मैं प्रैक्टिकल देख चुका हूँ कुछ लोगों का। ठीक है, मोटापा, हाइपरटेंशन। और हाइपरटेंशन का शिकार व्यक्ति मैं भी था। मुझे भी डॉक्टर ने बोल दिए थे आपको लगातार बीपी का गोली खाना है। लेकिन मैंने एक हफ्ता मुश्किल से खाया, फिर मैं बंद कर दिया, इसका आदत लगाना बेकार है। और ठीक भी हुआ। ठीक है, नमक का सेवन कम करे। कैंसर, हड्डियां देखिए, पहले हड्डियां ऐसे रहते थे, जो लेफ्ट साइड में दिख रहे हैं हाथ के जस्ट बाजू में। आज हड्डी ऐसे हो रहे हैं। बहुत सारे लोगों के हड्डियां आज एक झटके में टूट जाते हैं। और कई ऐसे लोग हैं जिसका आप वीडियो को देखने को मिल जाएगा, अचानक वो चलते चलते उसका हड्डी फ्रैक्चर हो गया। क्योंकि हमारे खान पान से, और खासकर जो कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह ये सब यूज कर रहे हैं ना, या खड़े खड़े हम पानी पी रहे हैं, उसका नतीजा है। एलर्जी, कई प्रकार क्या एलर्जी लोगों को हो रहे हैं। ठीक है, किडनी में स्टोन,
इसके अलावा गायनिकल प्रॉब्लम, लीवर का प्रॉब्लम। तो दोस्तों आज जो है हमारा जो दुनिया है ना, पूरा बीमारी की ओर बढ़ रहा है, और इनको स्वास्थ्य की ओर लेके जाना है। तो हमारा मिशन होना चाहिए हेल्थ, वेल्थ एंड हैप्पीनेस। ठीक है। तो दोस्तों हमारे पास रिवाइवल का जो है बेहतरीन प्रोडक्ट है। इस प्रोडक्ट को यूज करिए, जिससे हमारे जो पोषक तत्वों की जो कमी हो रही है उसको दूर करे, और साथ ही साथ हमारे खान पान पे ध्यान दीजिए, और अपने परिवार को स्वस्थ रखिए, मस्त रखिए। ठीक है। तभी जाकर के मजा आएगा, फिर मस्त रहेंगे तो ऐसे आपका जबरदस्त पैसा कमाएंगे, जबरदस्त टीम बनाएंगे, तो इस तरफ से आपका वेलकम भी होगा, और आपको लाइफ को एंजॉय करने में, जीने में मजा भी आएगा। ठीक है। समय हो चुका है, 9 बज चुका है, तो इतना बोलूंगा मैं। बेसिक पॉइंट पे आते हैं। हमारे हेल्थ में ध्यान रखने के साथ साथ वेल्थ भी हमारे लिए भी बहुत जरूरी है। तो आज मैं इस जूम सेशन पे बने हुए सभी साथियों से कमिटमेंट लेना चाहता हूं कि आज किसी भी हाल में 2 से लेके 5 इनवाइटी हर एक, ये जूम सेशन पे बने हुए ना सभी साथियों का, क्योंकि ये रिकॉर्डिंग हो रहा है, मैं सभी का नाम देख रहा हूं यहाँ पर। ठीक है। सभी साथियों के माध्यम से आज के इस सेशन में, जो शाम का जो प्रेजेंटेशन रहेगा, उसमें कम से कम 2 या उसके ऊपर कम से कम 5 इनवाइटी आप सभी के बैठने चाहिए। इसके लिए आप जो है 30 से 50 लोगों को आज दिन भर में कॉल करिए। आपको कहीं पे प्लान दिखाने नहीं जाना है, लोगों को कॉल करके इनवाइट करिए। ठीक है। हर व्यक्ति का गिर से गिरी हालत में दोस्तों 2 लोग तो कम से कम होना चाहिए। तभी मैं बोलूंगा कि आज हम लोग, कोई भी ट्रेनर आ करके यहाँ पे जब ट्रेन कर रहे हैं, सिखा रहे हैं, तो उसका फायदा आप लोग लो। ठीक है। तो उम्मीद करूं आप सभी से कमिटमेंट लेते हैं आप सभी, कि कोई भी हाल में 2 से लेकर 5 लोगों को बिठाएंगे आज। यस सर। चलिए, आप सभी को बधाई हो। फिर आज के शाम के प्रेजेंटेशन में 100% मैं प्रयास करूंगा कि आप लोगों के इनवाइटी आए, वो आपके साथ ज्वाइनिंग करे। ठीक है। इतना तो मेरे तरफ से 100% प्रयास रहेगा, क्योंकि यहाँ पे कोई भी ट्रेनर आता है साथियों, कोई भी ट्रेनर हो, वो हर ट्रेनर ये नहीं सोचता कि मेरे टीम से कितने लोग बैठे हैं। वो यहाँ पे इस सेशन के अंदर बने हुए ना हर व्यक्ति के बारे में सोचता है। क्योंकि यहाँ पे ट्रेनिंग प्लान देने वाला या यहाँ का जो फाउंडर है, वो केवल अपने लिए नहीं जीता, अपने अचीवमेंट के लिए नहीं जीता, यहाँ पे बने हुए हर शख्स के अचीवमेंट चाहता है। क्योंकि दोस्तों आज आपको बताना चाहूंगा, 2014 में एक हेल्थ अवेयरनेस के नाम से, ठीक है, AWPL के नाम से एक कंपनी शुरू हुआ था। आज वह कंपनी दोस्तों 5,000 करोड़ का टर्नओवर का कंपनी बन चुका है। और हम लोग इस सेशन पे बने हुए सभी लोग ये सोच लेना कि मुझे यहाँ पे इस रिवाइवल इंडस्ट्री को इतना बड़ा करना है कि आने वाले 10 साल में ना हम इंडिया के सबसे बड़े नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी की ओर तरफ हम बढ़े। तो सोच के देखिए दोस्तों, आप सभी कहाँ रहेंगे। आप लोगों का इतना बड़ा बड़ा अचीवमेंट रहेगा। आप हर एक व्यक्ति का, जूम सेशन पे बने हुए हर व्यक्ति का अपना एक पहचान होगा, एक लीडर के रूप में, एक ट्रेनर के रूप में, एक मोटिवेटर के रूप में, ठीक है, और एक अचीवर के रूप में। तो आप सभी से निवेदन है, आज शाम के सेशन में 2 से 5 इनवाइटी हर शख्स का बैठना चाहिए। इसके लिए 30 से 50 लोगों को दिन भर में आज कॉल करिए, और कॉल करते समय रिक्वेस्ट नहीं करना है साथियों, या आज शाम को अटेंड कर लो ना, मैं लिंक भेज दूंगी या भेज दूंगा। रिक्वेस्ट बिल्कुल मत करिए, क्योंकि आप रिक्वेस्ट करेंगे, उनको समझ में आएगा इनको जरूरत है मेरा। तो आपको रिक्वेस्ट नहीं करना है। इनविटेशन करते समय आप उनको ये बोलिए कि आज अगर आपके पास 1 घंटे का समय है, 7 से लेके 8, या आधे घंटे भी बोल सकते हो आप, अगर आप अपने जिंदगी को बेहतरीन बनाने के लिए, अपने और अपने परिवार के बेहतरीन हेल्थ और वेल्थ के लिए, अगर आप आधे घंटे का समय निकाल सकते हैं, तो ही मैं आपको लिंक भेजूंगा, नहीं तो ये लिंक किसी और के काम आएंगे। जो हमारा जूम का जो लिंक होता है ना, उसका वैल्यू क्रिएट करिए। उसको ऐसे ही मत सेंड करिए किसी को, ऐसे सेंड करने से वो जूम पे आता ही नहीं है। आप लोगों ने चेक करके देखे होंगे, एक्सपीरियंस लिए होंगे। लेकिन आप यस उसका सर। वैल्यू क्रिएट करेंगे ना,
कि ये लिंक आपको तभी मिलेगा जब आप कंफर्म बताएंगे कि आज शाम को 7 बजे आप अपना बहुमूल्य समय आप यहाँ पे देने वाले हैं अपने और अपने परिवार के लिए। इतना तो वैल्यू क्रिएट आपको करना होगा, तभी जा करके वह व्यक्ति आपके साथ शाम के सेशन पे बने हुए दिखाई देंगे। और शाम को आप जो है लगभग 5:30 6 के बीच उनको लिंक सेंड करिए, उससे पहले सेंड मत करिए। और जैसे ही 6:30 होता है उनको कॉल, रिमाइंडिंग कॉल जरूर करिएगा कि मैं आपको लिंक सेंड कर दिया हूँ। आप राइट टाइम 7 बजे लिंक को क्लिक कर दीजिएगा, ठीक है? क्योंकि बजने के बाद हमारे जो प्रेजेंटर है वो अवेलेबल हो जाएंगे और तुरंत प्रेजेंटेशन स्टार्ट हो जाएगा। और मात्र आधे घंटे का प्रेजेंटेशन है, लेकिन इस आधे घंटे का प्रेजेंटेशन से, इस जूम के माध्यम से जो आपको जानकारी मिलेगी, इस जानकारी से आज लाखों लोगों की जिंदगी में बदलाव आ चुका है। ये आप जो है वैल्यू क्रिएट करिए। इनविटेशन में आप क्या बोल रहे हैं मायने नहीं रखता दोस्तों, लेकिन आप कैसे बोल रहे हैं ये बहुत ज्यादा मायने रखता है। आपके बातों में एक्साइटमेंट और आपकी बातें प्रभावशाली होना चाहिए, ठीक है? तो आज की सेशन को मैं यहीं पे विराम देता हूँ। जो बातें अच्छी लगी हो दोस्तों, निश्चित हम यहाँ पे सीख रहे हैं। ये मेरे पर्सनल, मेरे अंदर ये गुण नहीं आता, इतना मैं माइंडेड नहीं हूँ। मैं कहीं ना कहीं से इसको सीख रहा हूँ, सीख करके इसको मैं परोसने का, सिखाने का प्रयास कर रहा हूँ। और जो कुछ बातें अगर कहीं गलती से भी गलत बोल दिया हो तो उसके लिए क्षमा चाहूँगा मैं। तो मैं आर के साहू आज के इस शानदार सेशन को यहीं पे विराम देता हूँ, आप सभी की उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए। थैंक यू सो मच। थैंक यू सर, थैंक यू, बहुत ही इम्पोर्टेंट ट्रेनिंग देने के लिए। आशा करती हूँ आप सभी नोट डाउन किए होंगे। बहुत ही खास सर का ट्रेनिंग आज का रहा। तो आगे हमारे साथ अभी हमारे ग्रेट सर मिस्टर आशीष कुमार महतो सर जी अवेलेबल हैं, तो मैं सर को इनवाइट करना चाहूंगी। प्लीज सर आइए और आप भी अपना फीडबैक दीजिए सर। आपको अनम्यूट का ऑप्शन किया है सर। वेलकम है सर जी, आइए। बहुत बहुत शानदार अर्चना मैम, आपने जो इस जूम पैनल में मुझे इनवाइट किया, बोलने का मौका दिया। और हमारे आर के साहू जी का तो क्या ही तारीफ करें, तारीफ भी उनके लिए कम है। क्योंकि हमको सबसे अच्छी खुशी ये लगती है, क्योंकि हमारा प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी है और प्रोडक्ट का नॉलेज होना बहुत जरूरी है। और जिस तरीके से आर के साहू जी ने आज आप लोग को जो ट्रेनिंग दिया है, और जो लोग इस ट्रेनिंग को नहीं अटेंड किए वो बहुत बड़ी चीजों को मिस कर गए हैं। और यही मिस करने वाले अपने परिवार से कभी भी प्यार मोहब्बत नहीं करते हैं, क्योंकि वो परिवार को अपना बहुत बड़ा जोखिम में रखना चाहते हैं, जहां वो सबसे पहले खान पान को विशेष ध्यान नहीं देते हैं, जिससे उनके बच्चे बीमार पड़ते हैं, वो खुद को बीमार पड़ते हैं। और आज अगर सर ने जो भी जानकारी दिया, शारीरिक प्रॉब्लम हो चाहे कोई भी इश्यूज हो, बॉडी पार्ट्स हो, ऑर्गन हो, और जो हम मेडिसिन ले रहे हैं, क्योंकि जिंदगी भर एक डॉक्टर के पास अगर आप इलाज कराएंगे तो डॉक्टर यही एडवाइस करेगा लास्ट में थक हार के, कि आपको अगर शुगर है तो पूरा जिंदगी भर आपको शुगर का दवाई खाते रहना पड़ेगा। और आपका माइंड सेट हो जाता है कि मेरे को शुगर है तो मैं दवाई ही खा के अपना जिंदा रह सकता हूँ, बीपी है तो बीपी का दवाई, थायराइड है तो थायराइड का। लेकिन आज के समय में, आज का जो युग है जिसको बोलते हैं आयुर्वेद, अभी आयुर्वेद इतना आगे आ चुका है और आयु को, लोगों को इतना ज्ञान बढ़ा रहा है कि आप अगर ये फूड सप्लीमेंट लेते हैं तो आप जो मेडिसिन खा रहे हैं जिससे आपकी कोई भी प्रक्रिया में या परिवर्तन नहीं आया, लेकिन हमारे आयुर्वेद को लेने से आपके जिंदगी में वो परिवर्तन आ जाएगा जैसे आज 100 साल पहले था। लोगों का जीवन आज रेड लाइन में आ चुका है, जहां ग्रीन लाइन तो है ही नहीं लोगों के जीवन में। क्योंकि ग्रीन लाइन अगर देखा जाए तो वो सीधा आपके खान पान और यूज के प्रोडक्ट पे होता है। जैसे आप पैरासूट नारियल तेल केमिकल युक्त है, आप लिक्विड लगाते हैं अपने बॉडी बॉडी में, जैसे ऑलिव ऑयल लगा रहे हैं, या आप कोई भी क्रीम को लगा रहे हैं, या आप एंटीसेप्टिक क्रीम लगा रहे हैं, वो सब टोटल हम गुड मॉर्निंग से लेके गुड नाइट तक जो भी हम यूज करते हैं टोटल केमिकल युक्त को यूज करते हैं। लेकिन वही चीजों को अगर यहाँ पे बेहतर ढंग से आपको दर्शाया गया है, जहाँ पे हमारे आर के साहू जी ने आपको प्रयास किया कि अगर ये सब चीजों को लेकर अगर आप मार्केट जाएंगे तो डेफिनेट आपको एक यहाँ से हेल्थ भी अच्छा रहेगा और वेल्थ भी अच्छा रहेगा और एक हैप्पीनेस भी आपके जीवन में रहेगा। बहुत शानदार।
आर के साहू जी, मैं आपको तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ, और बेस्ट हमारे ट्रेनर है। और जहां उनका मान सम्मान आपने देखा है कि उनको गोदी में उठा के लेके गए हैं स्टेज तक, तो यही लोगों के जीवन का परिकल्पना करना है, सोचना है। और शानदार हमारे कुछ अचीवर जैसे सूरज जांगड़े मैम ने अपनी एक इतिहास रच के दिखाया। इतनी महिलाओं में आज मैडम ने एक ऐसा इतिहास रचा है, जहां तक मैंने देखा है मेरे साथ 8-8 साल 9-9 साल काम करने वाली महिलाएं रिवाइवल से अभी तक कुछ भी नहीं खरीदी, लेकिन यहाँ पे सूरज जांगड़े मैम ने जो खरीद के और रिवाइवल का नाम को उन्होंने गर्व से ऊंचा किया, जहां पे हम गर्व से बोल सकते हैं। ये हमारी यहाँ पे एक मैडम है जिन्होंने 40,000 या 30,000 का मोबाइल जो खरीदा है, माने गर्व महसूस करने वाली बात है। तो बहुत बहुत थैंक यू सूरज जांगड़े मैम, आपने जो इस तरीके से इतिहास रचा। और सभी जितनी महिलाएं, माता बहन मेरे जितने भी सुन रहे हैं, अगर आप लोग भी इसी तरीके से अगर आप लोग मेहनत करें, तो ये लेडीज कम पढ़ी लिखी हैं, और कम से कम सोचिए वो आगे बढ़ के, और आप लोग तो खुद पढ़े लिखे हैं। यही चीज है नेटवर्क मार्केटिंग। जिन लोगों ने नेटवर्क को समझा, वो जिंदगी में वो कभी भी पीछे नहीं हटते, और जो लोग नेटवर्क नहीं बनाते हैं, वही जिंदगी में कामकाज खोजते रहते हैं कि हमको ये काम करना है, वो काम करना है। तो सूरज जांगड़े मैम, मेरी आवाज आ रही होगी तो तहे दिल से आपका स्वागत है, धन्यवाद है आपको। बहुत 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 थैंक यू सो मच, क्योंकि आप आज मोबाइल नहीं खरीदे, आपने अपने जिंदगी का पहला कदम को खरीदा। दूसरा कदम आपका कार होगा, इतना तो मैं गारंटी देता हूँ। तीसरी बार उनके मिस्टर भी, जो 19,000 कुछ पैसा इनकम करके उन्होंने गोल्ड को अचीव किया है, बहुत शानदार है। आप लोग देखिए कि वो भी एक कम पढ़े लिखे हैं, किसान मजदूर एक व्यक्ति हैं, और उन्होंने एक इतिहास रचने का काम किया। माने पति पत्नी दोनों मिलके कामयाब हो रहे हैं, साथ में उनके परिवार भी कामयाब हो रहे हैं। और ये भी सुनने में आया है कि भाई उनकी क्या देवरानी भी वो सरपंच बन चुकी है। तो ये बहुत बड़ी खुशखबरी है। तो ऐसी खुशखबरी पे लोग, परिवार आगे बढ़ते हैं, तो सब अपने परिवार के लिए विशेष ध्यान दो, और अपने परिवार की खुशियों के लिए जियो। क्योंकि काम तो हम दूसरों के लिए करते, कभी अपने लिए आपने सोचा ही नहीं है। इसी कारण दूसरों के लिए काम करना बंद करके अपने लिए सोचो, अपने शरीर के लिए सोचो। और रिवाइवल है तो हर कार्य संभव है। और ये आपके पास ऐसा एक स्टेटस बनेगा, जो सूरज जांगड़े मैम का फोटो लगा के आप स्टेटस दिखा के लोगों को बोल सकते हैं, इसी रिवाइवल से इस मैडम ने इतने दिन में इतना इनकम किया, इतना अचीवमेंट किया। तो थैंक यू सो मच अर्चना मैम, ओवर टू आपको फिर से मैं आमंत्रित करता हूँ। थैंक यू सर, थैंक यू अपने विचार रखने के लिए। तो हमारे साथ हमारे और मैनेजमेंट टीम से एक ग्रेट सर हैं, मिस्टर राजेश देशमुख सर जी। सर मैं आपको अनम्यूट का ऑप्शन दे रही हूँ सर। वेलकम है सर जी, आप भी आइए और अपना विचार फीडबैक दीजिएगा सर। मोस्ट वेलकम है सर मिस्टर राजेश देशमुख सर जी। हेलो। जी वेलकम सर, नमस्कार, गुड मॉर्निंग सर जी। आप सभी को राजेश देशमुख नमस्कार, प्रणाम, और नारी शक्ति को भी प्रणाम है। अब मुझे सर्दी जुकाम का है, इसलिए हो सकता है बातों में मेरा थोड़ा सा वो है। लेकिन आज का सेशन जो मीटिंग था बहुत अच्छा था, शानदार था, जानदार था। सीखने की भी जरूरत है, और सीख करके उसको फॉलो करने की भी जरूरत है। और समय को देखते हुए मैं ज़्यादा नहीं बोलूँगा। मैं तो यही कामना करूँगा कि हमारे जो अ, अब वो था, कूपन था, उसको जितना जल्दी हो सके आप, जितना जल्दी हो सके ज़्यादा से ज़्यादा कलेक्शन करें अप्रैल तक का, तो ताकि हम जल्दी से जल्दी उसको क्लोज करें, जल्दी से जल्दी उसको बड़ा सेमिनार करके उसको क्लोज करेंगे। और आने वाले समय में उससे बड़ा बड़ा भी बोनांजा निकालेंगे। तो आप सभी से निवेदन है कि एक एक दिन अनमोल है, जितना ज़्यादा जितना ज़्यादा हो सके, जितना कम समय में हम उस कूपन को कलेक्शन करें, काटें। और हम अप्रैल जरूर बोल रहे हैं, उससे पहले हो जाए, क्योंकि बहुत विलम्ब हो गया। विलम्ब होने का कारण हम खुद हैं, कंपनी नहीं है। इस चीज़ को ध्यान रखेंगे, विलम्ब होने का कारण कंपनी नहीं है, हम खुद हैं। क्योंकि ये छोटा मोटा कार्यक्रम नहीं है, ये छोटा मोटा विजन नहीं है, ये छोटा मोटा विजन नहीं है, इसमें सबका कैरियर छुपा हुआ